कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे रहमतों का सिला मिले। मुझे माल ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। इब्तिदा है खुदा के बाबरकत नाम से, जो रहमान है, जो रहीम है, जो कुन फायकुन का मालिक है। तमाम आसमानों और ज़मीनों पर उसी की हुकूमत है, जो दिलों के राजों से वाकिफ है, जो अज़ल से है और अब तक रहेगा। सामीन मोहतरम, इस आलीशान और पुररौनक प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रहा है द गाइडेड स्कूल एंड डिग्री कॉलेज का तालिब इल्म मेहताब। मैं मुल्तमिस हूँ मेहताब से कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज करे। मेहताब फ्रॉम क्लास 10th। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल तर्जुमा। ए नबी, अपने परवरदिगार के नाम लेकर पढ़ो, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के जमी हुए खून से पैदा किया। पढ़ो कि तुम्हारा परवरदिगार करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाए जिसका उनको इल्म न था। Reading the name of thy Lord who created man from a cloud of blood. Read, and thy Lord is bountiful, who taught the use of pen, taught and that which he knew not. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मुझे कुन से कर तू करीब कर, मुझे अपने दर की गवाही दे। मुझे इस जहाज से गर्ज नहीं, मुझे इस जहाज से गर्ज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। We welcome you all in this very close ceremony. We are celebrating the Independence Day of Gilgit-Baltistan and the great birthday of Allama Muhammad Iqbal, the national poet. Now, to proceed the program, I would like to invite Kiran and Party for Hamd. Kiran and Party. सुबह की पहली किरणों में तू, गुलों में तू, रंगों में तू, तेरे ही हमदो सना सुनी, चारों तरफ तेरा ही नूर, दरिया समंदर बह रहे, पंछी भी ये कह रहे,
करते हैं तेरा शुक्रिया। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा, कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा। कहते हैं लोग मुझको सनाख्वान मुस्तफ़ा। जिब्रील से मुझे भी है निस्बत करीब की, जिब्रील से मुझे भी है निस्बत करीब की। वो भी है और मैं भी हूँ दरबान मुस्तफ़ा। या रब मुझे भी दीदे हसान अता कर, या रब मुझे भी दीदे हसान अता कर। हासिल हो इस गदा को भी इरफान मुस्तफ़ा। वो महफिल अधूरी है जहाँ पर आशिक का तो जिक्र हो लेकिन माशूक का नहीं। वो भी ऐसे महबूब का जो कि बायसे तख्लीक़े कुल्ले कायनात है। जी हाँ नाज़रीन, इशारा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ सानिया को कि वो स्टेज पर आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है हाजिरा भी, नेक खातून है आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। बात जब हक व बातिल पे आई, करबला का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। माशाल्लाह सुभान। बेहुब्बे अली कल्ब में ईमान नहीं होता, बेहुब्बे अली कल्ब में ईमान नहीं होता। कलमे के बगैर जैसे मुसलमान नहीं होता। शामिल न हो जिस सांस में अली की मवद्दत, शामिल न हो जिस सांस में अली की मवद्दत। लानत में बेच दी हूँ ऐसी हयात पर, बतौर खास अगर जिस पे मेहरबान हो खुदा, बतौर खास अगर जिस पे मेहरबान हो खुदा। अली की इश्क से इसको नवाज देता है। Now I am going to call Ashif from class 7. Please come on the stage and recite Maqabat. हक़-ए-फ़ान जब पाया तो अली याद आया। दिन कुरान समाया तो अली याद आया। हक़-ए-फ़ान जब पाया तो अली याद आया। हक़-ए-फ़ान जब पाया तो अली याद
जन्नत से कहीं बढ़ के हसी मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़ के हसी मेरा वतन है। हमसर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है। Now I am going to call Zahid. Please come on the stage and recite Milli Nagma. Please clap your hands to welcome Zahid. जो तेरे लिए सो दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरे नस नस में तेरा इश्क भरे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सांसों से भरे खुलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन आए मेरे वतन आए, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी इस्मत पे मैं कितने नसीब वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आओ दर्द बांटते हैं, आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में यूं ही
दो फिर मिल के चीख मारते हैं। शायद नजर नहीं आया मुझे। एक और है, मैंने टूटे हुए तारे को देखकर, मैंने टूटे हुए तारे को देखकर जैसे ही अपनी शादी की दुआ मांगी, मैंने टूटे हुए तारे को देखकर जैसे ही अपनी शादी की दुआ मांगी, तारा वापस जाके जुड़ गया। अभी फ्री पोएट्री शेयर करने के लिए मैं अली शेरिया क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट को दावत देता हूँ, वो आए और फनी पोएट्री शेयर करें। अली शेरिया, प्लीज फॉर अली शेरिया। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ फनी अशार और लतीफ़े सुनाने आया हूँ। उम्मीद है आप लोग खूब हंसेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरे जुल्फों का दीदार बेगम, तेरे जुल्फों का दीदार बेगम हर निवाले में। ईमेल जितनी तरक्की करे, ईमेल जितनी मर्जी तरक्की करे, खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया फीमेल ही होती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, दोस्त भी ऐसा मिला जिसका दिमाग कम था। मोमिन वो होता है, मोमिन वो होता है जिसका मोबाइल सारे घर वाले ही इस्तेमाल करें। बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करे साहिब, हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करे साहिब, सेहत को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। पठान इंटरव्यू के लिए गया, मैनेजर ने पठान से पूछा वेयर इज अबू धाबी। पठान ने जवाब दिया जिस कब्रिस्तान पर हमारी अम्मी दबी वही थोड़े फासले पर अब्बू दबी। अब सच बोल रहा हूँ छुपाना नहीं, अब सच बोल रहा हूँ छुपाना नहीं, वो सो रहा है सोने दो जगाना नहीं। जिस्म मेला हो पर दिल मेला न हो, जिस्म मेला हो पर दिल मेला न हो, सर्दियों में वैसे भी नहाना नहीं। अभी इमरान खान के बारे में, पहली दफा आए हैं हम बरसरे इक़्तिदार में, पहली दफा आए हम बरसरे इक़्तिदार में, अगली दफा तो हमने आना नहीं। जो महंगाई छू रही है, जो महंगाई छू रही है आसमान को, बस आपने घबराना नहीं, घबराना नहीं। मार डालेगा तेरा हुस्न जमाल मुझको, मार डालेगा तेरा हुस्न जमाल मुझको, छोड़ पढ़ाई को आके संभाल मुझको। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यूं ही आज़ाद नहीं हुआ है मेरा देश जिसमें आप बैठे हुए हैं बड़े मज़े से। इसको आज़ाद करने में बहुत सारी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहुत सारी बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए हैं और बहुत सारे बीवियों ने अपने सुहागन को उजाड़ा है। तो इन्हीं शहीदों के लिए हम एक ताज़ियानत पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह भरपूर हौसला अफजाई करें। मैंने हक के शहीदों, वफा के तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक
थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितनी फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाए सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों, जनाब फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुरखुरू तुमने। जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती, शहीद रखे बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माए सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा के तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए आए हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा के तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज द गाइडर स्कूल एंड डिग्री कॉलेज ने एक स्पीच कंपटीशन रखी है दुनिया के जितने भी स्कूल्स हैं उनके दरमियान। इस बात से हमें सब बखूबी आना है कि एक तालिब इल्म के अंदर बहुत सारी सलाहियतें छुपी हुई होती हैं और
ये जानने वालों का ये फर्ज बनता है कि उन तालिब इल्मों के लिए एक ऐसा मैदान, एक ऐसी स्टेज सजाई जाए कि जहाँ पर वो आए, परफॉर्म करें, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर को-करिकुलर एक्टिविटीज और स्टूडेंट की सलाहियतों को मनवाने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी होने के साथ साथ हम सब की एक दूसरों के साथ कोऑपरेशन की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो लोग जानते हैं वो खून के मंसूर होते हैं, क्योंकि हमारे तालिबों के अंदर जिस किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं, जिस किस्म का टैलेंट उनके अंदर होता है, वो टैलेंट उनका ज़ाया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिवाइडर स्कूल एंड डिग्री कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ने ये फैसला कर लिया क्यों ना इस बार आज़ादी गिलगित बाल्टिस्तान के मौके पर हम स्पीच कंपटीशन का इनेकाद करें, जिसके लिए 1 नवंबर के दिन हमने प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया, बल्कि हमने 10 नवंबर का इंतखाब किया ताकि हमारे तमाम स्कूल्स को ये मौका दिया जाए कि अपनी भरपूर तैयारी के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इसके बाद उन्हें तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के इनके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल और उन तमाम स्टूडेंट्स का बहुत ही ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। इसके बाद हमने हमारे काबिल एहतराम जजेस साहिबान से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि मैं अभी दावत देने जा रहा हूँ हमारे जो मुकर्रीम हजरात हैं। इससे पहले मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कुछ अशआर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हर्फ रख कर भी आगाही नहीं मिलती, हर्फ रख कर भी आगाही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक आओगे, आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे क्यों चराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। अब मैं अपने ज़हरा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर का फन का मुजाहरा करें। आप सबकी भरपूर क्रिएटिव्स के दरमियान मैं ज़हरा को दावत देता हूँ आए स्टेज पर। तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी, असातिज़े कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका मिला है वो है गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सदर अली वक़ार आलमी दायरे सेहत के मुताबिक 15 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के अफराद को नौजवान कहा जाता है। इसमें बचपन और नौजवानी का दौर भी शामिल है। आलमी आबादी के अदद शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब नौजवानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और माशरे के इर्तिका में नौजवानों की अहमियत इस किस्म की बनती है। चूँकि नौजवानी कुव्वत, सलाहियत, हौसला, उमंग, जफ़ाकशी, बुलंद परवाज़ी और अज़ाइम का दूसरा नाम है। किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की और नाकामी, फतह और शिकस्त, उरूज और ज़वाल में नौजवानों का अहम किरदार रहा है। उक़ाबी रूह ज़ब्बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह ज़ब्बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमेदी ज़वाले इल्म इरफां है, न हो नौमीद नौमेदी ज़वाले इल्म इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। सदर अली वक़ार ज़माने हाल में भी हर छोटी बड़ी तंजीम या तहरीक, चाहे सियासी हो या समाजी हो या अस्करी, इनमें जवान ही पेश रहे हैं। अब हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करते हैं। कुरान मजीद में नौजवानों के किरदार के बारे में सूरह काफ में इरशाद है,
हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनको हिदायत में तरक्की बख्शी। जनाबे वाला, तमाम अक़वाम की तरक्की के पीछे नौजवानों का किरदार और मेहनत का हाथ दिखाई देता है। जिस कौम के जवान बेदार हो, अज़्म और इरादा, ईमान, नेक नियति और जज्बात से सरशार हो, वो कौम दुनिया की अजीम और सरबुलंद कौम होती है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदरानी वक़ार, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का अहम किरदार रहा है और रहेगा। हमारी तारीख में मिलता है कि गिलगित बल्तिस्तान की पाक सरजमी से शरपसंद नासिर का खात्मा से लेकर इस सरजमीन को आज़ादी जैसी नियमत से सरशार करने में नौजवान क़यादत का अहम हिस्सा रहा है। इसी तरह हमारा खित्ते का नाम रोशन करने में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़माने के कीमती अय्याम वक़्फ किए हैं। समीना बेग और अली सरकारा जैसे नौजवानों ने दुनिया की बुलंद और बाला चोटियां सर करके इस सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन किया है। और दूसरी जानिब हमारे शोहदा ने अपने जवानी का अय्याम का सदका देकर इस वतन अजीज की अपने खून से हिफाजत की है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। सदरानी वक़ार, दुश्मन ने हमारे नौजवानों को रोशन ख्याली और आज़ादी के नाम पर फिक्री ऐश में मुब्तला कर दिया है। जदीदियत के नाम पर हमारी सकाफत को बर्बाद कर दिया है। नौजवानों के अज़हान को लहू लहब की तरह मुंतकिल करने की कोशिश हो रही है। बस हमें चाहिए कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए इसे कामयाबी का वाहिद रास्ता बनाएं। नौजवान खास तौर पर तालीमी इदारों में पढ़ने वालों के लिए जरूरी है कि इनके खिलाफ होने वाली साजिशों को दर करें, आपस की रंजिशों को बुला लें और एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रत्ते सफर मीर कारवां के लिए। जनाब वाला, जैसे कि हमारी आज़ादी में नौजवानों का अहम किरदार रहा है, इसी तरह आज हमारी ज़्यादातर लीडरों की तादाद नौजवानों की ही है। हमें इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे इलाका वैसे ही तो बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी अहमियत का हामिल है और इसको और अहम बनाएंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी पॉलिसियां मुतारिफ कराएंगे जिससे हमारा शुमार तरक्की याफ्ता और महज़िब अक़वाम में हो। बकौले अलामा मोहम्मद इकबाल, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम होते मिट्टी बड़ी ज़रफ़ेस है साक़ी। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अब इश्क के इंतहा और भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर ज़हरा तक अपनी तकरीर पेश कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तकरीर के मौजू पे हमने जो वक्त दिया गया है वो 5 मिनट है। एक बार फिर ज़हरा के लिए भरपूर क्लैपिंग का टीम के साथ जाएगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए शबीहा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और इस बेहतरीन मौजू पर अपनी तकरीर पेश करें। भरपूर क्लैपिंग के साथ शबीहा। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, ख्वाबों को मेरी आहों सहर दे, ख्वाबों को मेरी आहों सहर दे, फिर शाही बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरी नूर बसीरत आम कर दे। सदर आले वकार 74
70 साल बुरी तारीख, इस वतन अजीज की मट्टी पर होने वाले एक एक वाकया अपने अंदर समोए हुए हैं। दुनिया में हर कौम की एक तारीख होती है। किसी कौम को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि इस कौम की तारीख को महफूज किया जाए, क्योंकि वही इसे माजी का आईना दिखाकर मुस्तकबिल के लिए मशअल राह बनती है। हवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, हवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। दिशवारों पर अश्क बहाना मुझको नहीं आता। दुनिया में जितने भी कौमें बावकार ज़बाने से बरसरपिकार हैं, इनमें नस्ल नूह हल अव्वल दस्ते का काम देती हैं। इसलिए नौजवान को मुस्तकबिल और आने वाला कल कहा जाता है। जिस तरह एक इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बिना वो खा तो सकता है, देख तो सकता है, जिंदा तो है, चल तो सकता है, मगर लचक कर। बिल्कुल इस तरह नौजवान नस्ल के बिना एक कौम, एक वतन तो रहेगा, लेकिन लफ्ज तामीर व तरक्की इससे निकाल देना चाहिए। इसकी कोई मानी नहीं रह जाती जब तक एक नौजवान इसमें अपना किरदार अदा ना करे। जनाबे सदर, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, नौजवानों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हमारे वतन को दुनिया के नक्शे पर रूनुमा करने के लिए तैयार हैं? जनाब सदर, तामीर वतन के लिए एक नौजवान अपना किरदार फरामोश कर चुका है। अपनी कीमती वक्त को सोशल मीडिया पर जाया कर रही है और ये भूल चुका है गिलगित बल्तिस्तान की तामीर में इनका किरदार क्या है। हमने गर्दिश दौरा का रुख बदलना है, हमने गर्दिश दौरा का रुख बदलना है। हमारे साथ वो आए जो सर उठा के चले। अजीज साथियों, जब एक नौजवान ने इल्म की दुनिया में कदम रखा तो वह सर सईद अहमद खान बना, इकबाल बना, कायद आज़म बना। जब एक नौजवान साइंस की दुनिया में गया तो वह डॉक्टर अब्दुल सलाम बना, डॉक्टर अब्दुल सलाम बना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बना। जब वतन के दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा तो वो कर्नल हसन खान बना, कैप्टन बाबर बना, हमरदार लालित जान बना। अहले इस्लाम में पहचान न जाने देंगे, अहले इस्लाम में पहचान न जाने देंगे, अहले ईमान है ईमान न जाने देंगे। ए वतन कभी अपना समझकर, ए वतन कभी अपना समझकर हमें आवाज तो दे। ए वतन कभी अपना समझकर हमें आवाज तो दे। जान तो दे देंगे मगर शान न जाने देंगे। आखिर में यकून नवंबर यौम आजादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं आप लोगों के सामने एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। नौजवान है अज़म तो फिर, नौजवान है अज़म तो फिर जुल्म की बर्बादी बाकी है। नौजवान है अज़म तो फिर जुल्म की बर्बादी बाकी है। अंधेरी रात है अब तक अभी आजादी बाकी है। वस्सलाम। बच्चे जिसके भी हों, जहाँ के भी हों, सबको प्यारे लगते हैं और इनकी अदाएं भी हुआने वाली होती हैं। अब मैं बुलाना
बुलाना चाहूँगी, अब मैं मुल्तमिस हूँ फारूक से कि वो आए और मिली नगमा पेश करें। फारूक। जे वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस ज़मीन के फूलों पर रंग आब तुमसे है, इस ज़मीन के हर ज़र्रे आफ़ताब तुमसे है। ये फिज़ा तुम्हारी है, बहर तुम्हारा है, के कशा के जाले रह गुज़र तुम्हारा है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। इस ज़मीन के मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम के उम्मीदों का। नज़्म ज़म्द को अपना कारवां में जानो, वक्त के अंधेरों में अपना कौम पहचानो। जे वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ की प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरबार की सूरत। देखना गवारा है दौलत यकीनों को, ये वतन अमानत है, तुम और तुम अमीरों को। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। मेरे कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उम्मत थे, हर रास्ता तुम हो। नफ़रतों के दरवाज़ा उनको बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। अब हमारे दरमियान हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं, सेक्रेटरी ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डॉक्टर कनीज़ फातिमा सुरैया जमान, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। आप सब आइए से गुजारिश है कि भरपूर क्लैपिंग करें और मनोरंजन बन जाए।
बच्चे जिसके भी हों, जहाँ के भी हों, सबको प्यारे लगते हैं और उनकी अदाएं दिल लुभाने वाली होती हैं। अगर फूल जैसे बच्चे आपको खुशामदीद कहें तो वाकई ये मंजर दीदनी होता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 2 के नन्हे मुन्ने बच्चे को कि वो स्टेज पर आए और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहें। प्लीज क्लैप योर हैंड्स फॉर आवर लिटिल फेरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यहाँ आने का मकसद अपने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहना है। इससे पहले मैं आप सबको वार्म वेलकम कहूँ। मैं अपनी बातों की इफ्तिताह जो है ना अब्दुल खालिक ताज के कुछ अशार से करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास कौमी असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा मैसेज बहुत अकल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि
कुछ कहने से पहले मैं जो मुद्दा है हमारा, जो मकसद है, वो सही तरह के नजर हो जाए। अब्दुल खालिद ताज कहते हैं, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है मगर आईन से खाली मिली है। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है मगर आईन से खाली मिली है। कोई ने कर दिया आईन के फल, हमें खाली यहाँ थाली मिली है। शहीदों मेरे गुलशन के गुलों में, शहीदों मेरे गुलशन के गुलों में तुम्हारे खून की लाली मिली है। हकूक आईने की बात की जब हमें आगे से सिर्फ गाली मिली है। जहां वालों मुझे बदनाम कर लो, जहां वालों मुझे बदनाम कर लो, मेरी बदनामियों को आम कर लो। मोहब्बत है मुझे सच्चाइयों से, मेरी रिसवाइयों को आम कर लो। जनाब शेख तुम ये काम कर लो, तबर्रा मुझसे सुबह शाम करना। थैंक यू सो मच। Well, my first and foremost duty on behalf of the principal, teaching staff and students to welcome you all at today's function. We are honored to have you with us. The Honorable Chief Guest, Dr. Kanis Fatma, Secretary of Permanent Development, and the Surya Zaman, Secretary of Education. We are really thankful to you. You people are here with us. It is an honor for us to have you on. You have given us time. And it is really an honor for the whole entire Guiders family. Thank you so much. So I am Samina Yasmin with my co-host Nadi Hussain. We welcome you from our Kora.